अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि जितने भी मेरे देखने वाले हैं अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश व आबाद रखे। तो चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम अपने बालों को कैसे लंबा कर सकते हैं और अपने चेहरे और हाथ पाँव को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये इन लोगों के लिए ख़ास तौर पर है जिनकी शादियां होने वाली हैं। वैसे तो कोई भी देख सकता है, बल्कि यूँ कह लो कि अगर कोई पहले से ही अपना ख्याल रखता हो तो उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और शादी के वक्त परेशानी भी नहीं होती, मुश्किल भी नहीं होती उसको। तो खैर, अब अक्सर ये होता है कि हम अपने कामों में इतने मसरूफ़ होते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता अपने आप के लिए कि हम ख़ुद को देखें, ख़ुद को ठीक रखें। तो जब शादी का वक़्त आता है तो ख़ुद को भी ख़्याल आता है कि अब फटाफट से सब कुछ ठीक कर लो और उसी दौरान हम लोग पार्लरों में जाना शुरू कर देते हैं। तो इससे होता क्या है कि हमें उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि पार्लर वाले सबसे पहले तो ये ही कहते हैं कि अब 4-5 फेशियल करवा लो और गोरे हो जाओ। तो और ये पर इसी दौरान हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आप लोग खुद सोचें कि महीने में एक बार फेशियल तो चलो माना करवा लिया, उससे चेहरा साफ़ हो जाता है, मैल कुचैल उतर जाती है। तो वही काम अगर हम महीने में 5-6 बार करेंगे तो हमें नुकसान होगा, हमारे चेहरा ख़राब हो जाएगा। या जिन्होंने कभी फेशियल नहीं करवाया होता तो शादी के टाइम वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और पार्लर वालों की बातों में आ जाते हैं। इससे हमारे पैसे तो बर्बाद होते ही हैं, साथ साथ हमारा चेहरा भी बर्बाद हो जाता है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे केस देखे हैं कि जिनके शादी के टाइम चेहरे ख़राब हुए होते हैं, तो फिर पार्लर वाले कहते हैं चलिए जी कोई बात नहीं, मेकअप से छुप जाएंगे। क्योंकि फेशियल से चेहरे की स्किन जल जाती है, रेडनेस हो जाती है और एक्नी वगैरह निकल आते हैं। तो फिर पार्लर वालों के पास भी इसका कोई हल नहीं होता और हम खुद भी कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। और दूसरी बात ये कि बाहर किसी के पास तो इतने वसाइल भी नहीं होते कि वो हज़ारों रुपए बर्बाद करे, ख़ासकर वो लड़कियां जो गांव वगैरह में रहती हैं, जिनके घरों में सख्ती होती है। तो खैर चलें, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम ये सब काम कम पैसों में और कम चीज़ों से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर किसी वजह से किसी के साथ ये मसला हो गया है कि उसकी स्किन जल गई है या रेडनेस हो गई है, एक्नी निकल आए हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, नोट कर लें, अपने पास लिख लें। मैं आप लोगों को लिख के बताती हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने मुल्तानी मिट्टी पाउडर ले लेनी है 1 चम्मच, ठंडा दूध 1 चम्मच, अर्के गुलाब 1 चम्मच। इसका नरम सा पेस्ट बना लें और रोज़ाना अपने चेहरे पे लगाएं। सिर्फ एक बार ही लगाना है, ज़्यादा बार नहीं। और जब आपका चेहरा सूख जाए, ये पेस्ट सूख जाए, तो अपने चेहरे को धो लें। ये पेस्ट वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके चेहरे पे ऑयलिंग वगैरह ऑयल हो जाता है, दाने निकल आते हैं, तो उनके लिए भी ये जो पेस्ट है बहुत ही मुफीद है। अगर वो लोग भी इसको इस्तेमाल करना चाहें तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलें, अगर किसी के साथ ये मसला नहीं भी पेश आया तो वैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने उपटन कैसे बनानी है शादी के लिए, जो आप लोगों ने रोज़ाना अपने चेहरे पे लगानी है। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों की स्किन को कोई मसला हो गया है तो आप लोगों ने सबसे पहले क्रीमें वगैरह छोड़ देनी है, कोई भी केमिकल वाला प्रोडक्ट छोड़ देना है और सिर्फ ये देसी उपटन और मुल्तानी मिट्टी वाला टोटका इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल के बाद इंशाल्लाह आपको किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उपटन कैसे बनाना है। हेल्दी
2 चम्मच बेसन, 4 चम्मच बड़े छोटे नमक, आधा चम्मच। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये ले लेना है हल्दी छोटे 2 चम्मच चाय वाले, बेसन 4 चम्मच बड़े और नमक आधा चम्मच छोटा लेना है। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आपने रख लेना है अपने पास। और जब भी आप लोगों ने अपने चेहरे पे ये उपटन बना के लगानी है तो फिर आप लोगों ने इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मैं लिख के बताती हूँ। इन चीज़ों से आप लोगों ने पेस्ट बनाना है। ये जो पाउडर फॉर्म होगा ये आप लोग जितनी देर मर्ज़ी अपने पास संभाल के रख सकते हैं। तो क्योंकि अगर पेस्ट बना के रखोगे वो 2 से 3 दिन तक चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं। तो बेहतर यही होगा कि जब आप लोगों ने लगाना हो तब बना लें और लगाएं। उसके लिए आप लोगों को चाहिए 1 चम्मच 1 चम्मच दही, 1 चम्मच लेमन का रस, 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच अरके गुलाब, आधा चम्मच शहद, आधा चम्मच ग्लिसरीन, तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये चीज़ें लेके इनसे पेस्ट बना लेना है और अपने चेहरे पे लगाना है। जब आप लोगों का चेहरा खुश्क हो जाए, ये पेस्ट सूख जाए, तो आप लोगों ने नरम हाथों से आस्ता आस्ता रगड़ के उसको उतार लेना है और उसके बाद अपने चेहरे को धो लेना है। ये उपटन कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इससे आप लोगों का चेहरा बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तो चलें जी, अब हमने उपटन तो बना ली है, तो अब आ जाते हैं बालों की तरफ कि हम अपने बालों को कैसे लंबा और घना कर सकते हैं और सिल्की बना सकते हैं, वो भी बिना कोई केमिकल वाली चीज़ यूज़ किए। तो वो भी मैं लिख देती हूँ, आप लोग नोट कर लें। सबसे पहले तो आप लोगों ने रोज़ाना अपने बालों में ऑयल लगाना है। रात को लगा लें और सुबह उठ के सर को धो लें। रोज़ाना ये काम करना है। ये ऑयल बनाना मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर कोई लोग नहीं, जिन लोगों के पास इतने वसाइल के वो महंगे महंगे ऑयल ख़रीदें, तो आप लोग अपने ही घर से कोई भी ऑयल लेके उसको अच्छी तरह से बना सकते हो, जो बालों को लंबा और घना करे। तो बनाना कैसे है मैं आप लोगों को बताती हूँ। सरसों का तेल ले लो या नारियल का ऑयल। अगर सरसों का तेल आप लोगों के पास है तो भी ठीक है, अगर नहीं तो नारियल का है वो भी ठीक है। दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों ही बेहतरीन है। आप लोगों ने पाव ले लेना है ऑयल तेल, पाव। प्याज 1 अदद, लहसुन की कलियां 7 से 8 अदद, अदरक 2 टुकड़े, लौंग 6 से 7 अदद, मेथी दाना 2 चम्मच, कलवंजी
2 चम्मच। तो जी हाँ जी, आप लोगों ने क्या करना है कि कोई बर्तन ले लेना है, उसमें आपने ये ऑयल डाल लेना है और जब वो ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें आप लोगों ने प्याज, लहसुन की कलियाँ, अदरक, लौंग और मेथी दाना, कलवंजी सब डाल देना है और वो हल्की आंच पे उसको इतना पकाना है कि ये सारी चीज़ें जल जाएं। इनका ऑयल जो है वो, इनका जितना भी असर है वो ऑयल में चला जाए। तो जब ये पक जाए और ये सारी चीज़ें जल जाएं तो आप लोगों ने ठंडा कर लेना है और ठंडा करके अपने पास बोतल में भर के रख लेना है। और जब भी आप लोगों ने ऑयलिंग करनी हो अपने बालों में तो उस ऑयल से ऑयलिंग करनी है, अपने सर पे लगाना है। जब लगाना हो उसको थोड़ा सा गर्म कर लें, जितना अपने बालों में लगाना है नीम गर्म, ये ना हो कि ज़्यादा गर्म कर लो, थोड़ा गर्म करना है नीम गर्म सा, जितना आप लोगों का सर सह ले उतना उसको गर्म कर लो और अपने बालों में लगाओ, रात को लगाओ और सुबह उठ के सर को वॉश कर लो। और एक मैं आप लोगों को बताती हूँ मास्क, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही कम चीज़ों से बनता है। वो भी आपके बालों को लॉन्ग स्ट्रॉन्ग कर देगा। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो उसकी मदद से ठीक हो जाएंगे, हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। अगर आपने रात को ऑयलिंग की है तो सुबह सर को धोया है तो 2-3 घंटे के बाद आप लोग ये मास्क लगा लें, हफ्ते में 3-4 बार लगा लें। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे बनाना है मास्क। मास्क के लिए चाहिए आप लोगों को दही 2 चम्मच, 1 अंडा, केला 1 अदद, 1 अदद, एलोवेरा जेल 2 चम्मच। तो जी हाँ दोस्तों, ये दही 2 चम्मच, 1 अदद अंडा, 1 अदद केला और एलोवेरा जेल 2 चम्मच। अगर आप लोगों को ओरिजिनल मिल जाए तो सबसे बेहतर है, अगर नहीं तो आप बाज़ार वाली भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप लोगों ने करना क्या है, किसी भी ग्राइंडर में इनको डालना है और डाल के ग्राइंड कर लेना है। इनका एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। तो उस पेस्ट को आप लोगों ने अपने बालों में लगाना है, 2 से 3 घंटे तक लगा रहने दें। उसके बाद अपने सर को धो लें, शैम्पू की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बिना शैम्पू के धो लें, कोई बात नहीं। और रात को ऑयलिंग कर लें। अगर आप कुछ ही दिन इन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके नए बाल आना शुरू हो जाएंगे, आपके बाल लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है, अगर किसी के बालों के दो दो मुंह हो रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम लोगों ने अपना चेहरा भी खूबसूरत कर लिया और अपने बालों को भी लंबा कर लिया। तो अब बारी आ जाती है कि अपने हाथ और पाँव को कैसे खूबसूरत बनाएं, वो भी कम चीज़ों में और फटाफट से। क्योंकि जब भी किसी की नज़र हमारे चेहरे पे जाएगी तो हमारे हाथ और पाँव पे भी जाएगी। तो अगर हमारा चेहरा खूबसूरत होगा और हाथ पाँव खूबसूरत नहीं होंगे तो फिर भी हमें अच्छा नहीं लगेगा और मसला तो फिर होगा ही। तो चलें जी, अब देख लेते हैं कि हम अपने हाथ और पाँव को फटाफट से कैसे गोरा बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, और वो भी कम चीज़ों में। उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को ये चीज़ें लिख देती हूँ। तो आप लोगों ने एक लोशन है वो बना लेना है, बहुत ही आसान है, बताती हूँ मैं आप लोगों को। हाथों और पाँव को खूबसूरत बनाएं। तो कैसे बनाएं, वो चीज़ें ये हैं। आप लोगों ने लेना है अर्के गुलाब 2 चम्मच, ग्लिसरीन 2 चम्मच, लेमन का रस वो भी 2 चम्मच। यानी कि ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने ले लेनी है।
इनकी मकदार एक जैसी ही रखनी है, कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने 2-2 चम्मच आप लोगों को बताए हैं। अगर आप लोग ज़्यादा बना के रखना चाहोगे तो इनकी मकदार ज़्यादा कर लेनी है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके अपनी किसी बोतल वगैरह में भर के रख लें। जब भी आप लोग अपने हाथ धोएं तो तब आप लोग इस जो लिक्विड है आप लोगों ने बना के रखा अपने हाथों पे लगा लें, रुई की मदद से लगा लें। और रात को जब सोने लगो तब लगा लो, जितनी बार चाहे मर्ज़ी लगा लो दिन में। तो 2-4 बार लगाओगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि इसका कितना फ़ायदा है और ये इससे कितने प्यारे आप लोगों के हाथ और पाँव हो जाएंगे। एक तो ये, और दूसरा जो काम आप लोगों ने करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। एलुमिनियम, एक छोटा चम्मच, एलुमिनियम आप लोगों ने ले लेना है। इसके लिए आप लोगों को सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एलुमिनियम और हाइड्रोजन। ये एलुमिनियम का एक छोटा चम्मच लेना है, जितना कि जैसा कि एक चाय वाला चम्मच छोटा होता है वो, और हाइड्रोजन 2 बड़े चम्मच ले लेने हैं, जो खाने वाला चम्मच होता है वो ले लेने हैं। तो आप लोगों ने इन दोनों को मिक्स कर लेना है। और रुई की, जब एलुमिनियम हाइड्रोजन में मिक्स हो जाए तो आप लोगों ने किसी रुई या काटन की मदद से अपने हाथों और पाँव पे लगाना है। 1-2 मिनट तक आप लोगों ने लगाना है और उसके बाद 10 से 15 मिनट तक छोड़ देना है। और जब 10-15 मिनट हो जाएंगे तो तब आप लोगों ने उसको धो लेना है अपने हाथों और पाँव को। तो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। एलुमिनियम सफ़ेद कलर का होता है, दानेदार सा, पाउडर फॉर्म नहीं होता। और हाइड्रोजन एक पानी सा होता है, इसकी एक बोतल। तो ये आप लोगों ने ले लेनी है। तो इसको आपने रोज़ाना एक बार इस्तेमाल करना है, एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो दूसरा जो काम है ये वाला, ये आप दिन में जितनी बार मर्ज़ी कर लो, इसका कोई नुकसान नहीं। और इसको आपने सिर्फ एक बार ही करना है। जब आप लोगों के हाथ और पाँव आप लोगों की मनपसंद के गोरे हो जाएं तब भी ये छोड़ सकते हो। तो चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। तो फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों में कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हो, और जो भी इनको ट्राई करे वो मुझे कमेंट्स में बताए कि उसको कैसे रिज़ल्ट्स मिले। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।